हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। अभी लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए थर्ड एपिसोड स्पिरिचुअल टॉक्स विद आकांक्षा का। जैसे कि आप लोगों ने पिछले 2 एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपका ढेर सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी ढेर सारा थैंक्स, दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब लोग चाह रहे थे कि जो थर्ड एपिसोड्स है वो मैं बनाऊँ स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिन वजह से हम समझने में लेट हो जाते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं। तो इसी को लेके मैं एक थर्ड एपिसोड लाई हूँ अपनी ही गुरु के साथ। आप लोगों की जिस तरह से अभी तक क्वेरीज आ रही थी कि स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताएं, हमें लगता है हम भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उस सब चीज़ों का आपको आंसर मिलेगा इसमें। आप लोग समझ पाओगे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, एनर्जी वर्ल्ड के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में, उनमें डिफरेंस समझ पाओगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस एपिसोड को भी। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट। हाय, वेलकम अगेन। कैसे हो आप? Thank you so much giving me opportunity to come again with you. एक्चुअली पीपल वांट्स टू सी यू अगेन। Oh, तो thank you. और आप इतने स्पिरिचुअल हो कि मुझे भी ऐसा था कि सब मेरे साथ मिलके आपको एक्सप्लोर करें, जान पाएं, क्योंकि यू आर अ ब्लेस्ड बीइंग। स्पिरिचुअलिटी कई बार बहुत लेट लोगों को समझ आता है कि हाँ हमारी ये पाथ है, पर आपका हमेशा से लाइक आपका की जो पर्सनल लाइफ में जो आपकी स्टोरी रही है, जैसे भी आपने ग्रो किया, आपने सब खुद में किया, खुद से किया, और आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं स्पिरिचुअल रेल्म से। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए, सो दैट लोगों को क्लियर हो कि आजकल क्यों लोग ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा आजकल बहुत स्पिरिचुअल हो Yes, रहे हैं I लोग। think everyone is connected to one or another divine God, और ये कह लो कि किसी ना किसी गुरु के साथ इन टच में हैं लोग। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स वगैरह पे भी देखते हैं ना, तो ये वाले बहुत पॉपुलर हो रहे हैं शोज़ की, मतलब पीपल आर गोइंग टू समागम्स ऑल्सो, और ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट कर रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया है। लाइक अगर हम यूट्यूब पे सर्च करें, इंस्टाग्राम पे, तो मतलब बहुत कंटेंट अवेलेबल हो गया। बट एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है कि लाइक व्हाट टू बिलीव और व्हाट नॉट टू। बट कुछ रीज़न होगा कि लाइक दिस टाइम अभी लाइक इट्स कलयुग गोइंग ऑन, राइट? तो इसमें क्यों लोग इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली Okay, so सबसे पहले आपने बोला what to believe और what not to believe, what you feel to believe. सो बिलीव अपने आप में ही एक खुद की फीलिंग और इंटरनल वाइब्रेशंस को खुद को पहचान कर जो आपको जेन्युइनली अंदर से फील हो रहा है वो है। अब जहाँ पे आपको बिलीव होता है, जहाँ पे आपको एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस आपके मैच करती हैं, डू बिलीव ऑन दैट एंड गो विद दैट पाथ। वही सच है। किसी के लिए ये सही है, किसी के लिए वो सही है, लेकिन गो एंड जस्ट विद द फ्लो, आई विल से। और दूसरा आपने पूछा कि कलयुग में, एंड आई विल कनेक्ट दिस थिंग टू, कि कलयुग में आपको पता है कि हमारे जितने भी रिलीजियस ग्रंथ हैं, जितने भी होली ग्रंथ हैं, सब में लिखा है कि कलयुग में जो हम तप तपस्या या पूजा या स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड होते हैं वो ज्यादा फल देते हैं बजाय कि जो हम सतयुग में करते थे उससे जल्दी इफेक्ट मिलते हैं। जितना यहाँ इंसान स्पिरिचुअल है उतना ही करप्ट भी है। तो बोथ चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एज यू ऑल नोस कि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, तो वो उसकी छाया तो शुरू हो गई ना, ओके। you know, so इसलिए people are more connected to spirituality, they are attracted towards spirituality, they are more inclined, but कलयुग उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, हाँ। तो they are as well as corrupt too। तो बोथ चीजें सेम तकड़ी पर तोली जा रही हैं। लेकिन यहाँ ये है कि आज अगर आप इतनी सी तपस्या करोगे तो आपको बहुत सारा फल मिलेगा, जबकि हम जब सतयुग में इतनी सारी तपस्या के बाद हमें इतना फल मिलता था, जैसे कि हमने अपनी वीडियोस में फोटो देखा है, हमने मूवीज वगैरह में हाँ, बहुत कुछ है ना। ज़्यादा। तो ऐसे था, बाकी हमने ग्रंथों में भी पढ़ा है, राइट। सो कलयुग में तपस्या करना इज लाइक, यू नो, ये कह लो कि आपको एक परमात्मा की डिवाइन ब्लेसिंग मिली है, समथिंग फ्रॉम द डिवाइन, कि आप जितनी तपस्या करोगे साथ साथ आप अपने कर्म काट भी तो रहे हो। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू बी कनेक्टेड टू अ स्पिरिचुअल फील्ड दिस टाइम। आप देखो कितना सारा हम लोगों को टेंशन, स्ट्रेस, हमारा लाइफ पैटर्न्स चेंज हो गए हैं और हमारी डिमांड्स कितना कुछ बढ़ गया है। तो इसी तरह से हमारे अंदर की डिजायर्स भी बढ़ गई हैं, तो ओवर बर्डन हो गए हैं। हम पहले की तरफ काम रिलैक्स नहीं है क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं। सो उन इच्छाओं के बढ़ने की वजह से बहुत सारा स्ट्रेस है एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है उलझी हुई हैं। देयर आर सो मच ऑफ क्लैशेस इनसाइड अस। हमारा बॉडी, माइंड, सोल तीनों उलझे पड़े हैं, सॉर्टेड नहीं है। और सॉर्ट आउट करने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना ही पड़ेगा।
बहुत सारे लोग पहले ऐसा होता था कि एज के अकॉर्डिंग, जैसे बूढ़े हो रहे हैं जब जा रहे हैं तो उस तरफ उनका ध्यान जा रहा था। आजकल तो लोगों का पहले से ही ध्यान जा रहा है। हाँ, इवन आई एम वॉन्डर्ड कि मेरे पास ना छोटे छोटे से बच्चे आते हैं 12-13 साल के। मैम हमें टैरो सीखना है, मैम वी वांट टू लर्न मेडिटेशन, हम कनेक्टेड फील किए, हमें एंजल्स के बारे में बताइए, हमें एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाना है, हमें एंजल दिखे। तो ऐसी बातें वो करते हैं। इवन आई एम शॉक टू सी कि इतने छोटे बच्चों को, एक तो पहली बात हमने लास्ट वीडियो में आपको याद है न्यूमरोलॉजी की बात करी, सबसे पहली बात तो दिस इज द ईयर वेयर 2 इज एडेड। 2 इज नंबर ऑफ मून, मीन्स सबकॉन्शियस और मन का कारक जिसको हम कहते हैं। तो 2 नंबर जो है वो इन बच्चों के अंदर स्पिरिचुअलिटी भर के लाया है। तो वो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना इनबिल्ट है स्पिरिचुअलिटी के साथ, वो अंदर उनके भरी हुई है एंड दे फील मोर कनेक्टेड। हमसे आपसे ज्यादा 2000 के बाद के बच्चे मोर कनेक्टेड फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीजों में ज्यादा उनका रुझाव है। मैं 2000 से पहले भी अगर स्पिरिचुअल फील्ड में थी और अकल्ट साइंसेस पढ़ा रही थी तो मैंने देखा मेरे पास स्टूडेंट्स वो आते थे जो जिंदगी के थपेड़े खा के और धक्के खा के आते थे और कहते थे अब हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, टैरो सीखना है। बट नाउ डेज 2000 के बाद के बच्चे जो है वो कहते हैं कि इंटरेस्टेड है, उनको इतनी इंसाइट्स आती है, इनर कॉलिंग, बिल्कुल उनका कनेक्शन बन जाता है एंड दे कम। दिस इज कि हमारा कुछ तो कनेक्शन, वी रियली वांट टू नो। इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराने भी वही बच्चे ज्यादा आते हैं जब दे वांट टू नो कि हमारी पास्ट लेसंस क्या थे। सो इट इज ऑल कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। सो देयर आर 2 थिंग्स जिनके बारे में आपने जिक्र किया, एंजल्स और पास्ट लाइफ। सो हम इसके बारे में भी कभी और बात करेंगे डिटेल में। बट आई वांट कि जहाँ पे ये बेसिस स्टार्ट होता है, लाइक फॉर मी, मैंने बहुत सारी बुक्स में ऑब्जर्व किया है कि एक स्पिरिचुअल बुक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बार यूज होता है, एज अबव सो बिलो। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे क्या एग्जैक्टली क्या मीनिंग है एज अबव सो बिलो? मीनिंग तो यही है जो इस वर्ड में लिखा गया है, जो ऊपर है वही नीचे है। मीन्स जो एनर्जी, जो पावर यूनिवर्स में वो हम सबके अंदर इनबिल्ट है। बट 99% ऑफ अस डजंट नो हाउ टू यूज दोज एनर्जी। उनको कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को कैसे यूज करके अपनी एनर्जी को हम अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हैं जो कहते हैं प्रीडिस्टाइंड है, कुंडली में लिखा है, हाथ की रेखाओं पे, मस्तिष्क पे लिखा है तो यही होगा, हम क्यों एफर्ट्स डालें। बट ऐसा नहीं है। देयर इज अ टर्म नोन एज फ्री विल। यू हैव दैट फ्री विल इनसाइड यू कि जो आप अपने कर्मास को सुधार कर अभी प्रेजेंट में भी आपको मौका मिला है कि आप उसको इम्प्रूव करके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को इम्प्रूव कर सकते हो। Why don't we work on that? हमें उस पर फोकस करना चाहिए एंड डेफिनेटली उस पर फोकस करने के लिए हमें स्पिरिचुअल फील्ड में तो आना ही पड़ेगा और उसकी थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक जस्ट रीडिंग द बुक्स। जब तक अनटिल अनलेस यू डोंट एक्सपीरियंस दोज थिंग्स तब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस को यूज नहीं कर पाओगे जो उसने देकर भेजा है ऑलरेडी। हम कहाँ खो गए हैं? जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो स्मेल कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, और क्या देख रहे हैं सारा दिन? मोबाइल। कैसी वीडियोस, जैसा आपका चॉइस वैसी वीडियोस आपको आ रही हैं, तो हम फिर वैसे ही बनते जा रहे हैं ना। एग्जैक्टली। ये सेंसेस भी तो वैसे ही वर्क कर रही है ना। ऐसे तो नहीं महात्मा गांधी जी ने कहा अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, क्योंकि ये भी तो फ्रीक्वेंसीज है ना, ये भी तो वाइब्रेशंस है ना। व्हाट वाइब्रेशंस वी आर गिविंग टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज गिविंग बैक टू अस। जैसा हम दे रहे हैं वैसा हम वापस पा रहे हैं। सो बेसिकली हमारे जो ये 5 सेंसेस हैं, ड्यू टू दिस हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो एनर्जी वर्ल्ड में जाके, बिकॉज वी आर इन फिजिकल वर्ल्ड दैट इज बिलो, वो जो बिलो वाला कॉन्सेप्ट है वो दैट इज वो एनर्जी ही है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू। पीपल कहते हैं अच्छा नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी इज गंदे की पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। नेगेटिव इज इनसाइड यू, पॉजिटिव इज इनसाइड यू। व्हाट यू क्रिएटेड, आप क्या थॉट्स में क्रिएट कर रहे हो, आप उसको ले कैसे रहे हो। आपने अगर सपोज करो मुझे किसी गलत वर्ड से बोल दिया, कुछ बोल दिया मुझे, तो अगर मैं गलत लूंगी तो वो गलत है, वो नेगेटिव वर्ड्स मुझे तब नेगेटिव लगेंगे व्हेन आई एम थिंकिंग दैट दिस इज नेगेटिव। और हो सकता है जब आपने वो बोले आपका मतलब वो नहीं रहा हो जो आप बोलना चाहते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी हाउ आई एम टेकिंग दैट एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव। So if you are positive thinker, if you are positive, then I don't think so any negative energies can impact you. Not the energy of planets even cannot impact you if you are positive. So like what is the basic difference between energy and when we say frequency? Okay. So see, it is almost a different terms, but इनका काम almost same ही रहता है.
फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सोल के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, हमारे आसपास की साउंड के अंदर फ्रीक्वेंसीज है, वो हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को ही इम्पैक्ट करती है। एंड एनर्जीज तो हमारे अंदर भी है, इनबिल्ट भी है एंड आउटर वर्ल्ड में भी है, नो डाउट। इवन यूनिवर्स में भी फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी को रेज एंड लो करती है। यू गॉट इट? सो जैसी एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट नॉट that you are a creator of energy, manipulate, yes, manipulate. you are manifesting, or you can say जैसा आप thoughts create कर रहे हो, as such you are giving, वैसी frequency बन रही है। अब आप यहाँ पे हाथ रखिए और अपना नाम बोलिए आकांक्षा, और बोलिए आई लव यू। आई लव यू, है ना? तो ये वाइब्रेशंस कहाँ गई? यूनिवर्स में। आपने देखा यहाँ पे एक वाइब्रेशंस आई, राइट? वो वाइब्रेशन अगर आप हाथ नहीं भी रख रही, इट मीन्स कहीं ना कहीं जा रहे हैं, जा रही है और यही आपको वापस मिलेगी। इन द सेम वे, अगर आप एक रूम में बैठ के गलत मलत बातें कर रहे हो, यू नो, ये हो गया मेरे साथ, उसके साथ ऐसा थॉट क्लैश हो गया, ये हो गया, तो वो क्या होगा ना, आप थोड़ी देर बाद भी उस रूम में आए या कोई और इंसान भी इस रूम में आता है ना, तो उसको एक नेगेटिव वाइब्रेशंस आएगी। गॉट इट? बिकॉज वहां का ऑरा, वाइब्रेशंस जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, आपके वर्ड्स की एनर्जी की वजह से नेगेटिव हो गया, या कोई और इंसान भी इस रूम में आता है ना, तो उसको एक नेगेटिव वाइब्रेशंस आएगी। गॉट इट? बिकॉज वहां का ऑरा, वाइब्रेशंस जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, आपके वर्ड्स की एनर्जी की वजह से नेगेटिव हो गया। ओके, इज इट क्लियर टू यू? सो अगर आपने वहीं पे भगवान का नाम लिया, पाठ पूजा किया, वही फ्रीक्वेंसी जा रही है। जैसा कि हमें गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, किसी भी होली प्लेस पे जाके हमें फील होता है, ऐसा नहीं है कि भगवान वहां बैठे हैं, भगवान तो हर जगह बैठे हैं, तो क्यों हमें वहां पे इतना अच्छा फील होता है? बिकॉज वहां जाके हम कभी किसी को गाली गलौज नहीं करते, कभी किसी से गलत बात नहीं करते, कभी किसी का गलत मांगने नहीं जाते, और अच्छे वर्ड्स लेकर जाते हैं, अच्छी इंटेंशन से जाते हैं। तो वही हम लेकर आ रहे हैं, और वहां पे जो पाठ पूजा हो रही है, वहां जो यंत्र यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिक है, वो सब जो क्रिएट हो रही है ना, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वाइब्रेशंस, दैट इज गिविंग अस पॉजिटिव एनर्जी। ओके। एंड ऑल्सो लाइक इन फ्रिक्वेंसीज को चेंज करने के लिए या अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए क्या अच्छे से वर्क करता है? लाइक प्रेयर्स, डू प्रेयर वर्क्स? प्रेयर वर्क, म्यूजिक वर्क, पॉजिटिव एफर्मेशंस वर्क्स। म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, यू नो, कि अगर आप जैसा म्यूजिक सुन रहे हो ना, आपका मूड वैसा हो जाता है। समटाइम्स लोग ऐसे भी कहते हैं मन कर रहा है सैड सॉन्ग सुनने का, इट मीन्स अंदर से वो पहले से बहुत लोगों को पसंद होते हैं। बट अगर आप अच्छा सूफी, पॉजिटिव, किसी भी तरह का पॉजिटिव लव म्यूजिक भी सुन सकते हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव म्यूजिक सुन रहे हो ना, तो वैसी वाइब्रेशंस भी तो क्रिएट करोगे, आपका मूड बैलेंस हो जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि मेडिटेशन का पहला जो बेसिक रूट है ना, वो म्यूजिक लो। लेकिन लोगों को मेडिटेशन के नाम से लगता है इट्स सो बोरिंग, यू नो, हैव टू सिट क्लोज आइज के साथ चुपचाप से बैठना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन इज सो इंटरेस्टिंग एंड देयर आर सो मेनी अदर वेज टू डू मेडिटेशन। म्यूजिक इज वन ऑफ देम एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर अस फ्रॉम द यूनिवर्स। हमें यूज नहीं ना करना आता वो गिफ्ट को, हमें एक्सेप्ट, हमने ना ग्रांटेड लिया यूनिवर्स के गिफ्ट्स को। नेचर हो गया, म्यूजिक हो गया, इनको हमने ग्रांटेड लिया हुआ है, ये तो है ही। लेकिन आई थिंक इफ दिस कुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड अ गुड म्यूजिक, अ पॉजिटिव म्यूजिक विच कैन क्रिएट दोज वाइब्रेशंस एंड दैट वाइब्रेशन विल टर्न इनटू द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। आप देखो, आप अच्छे सॉन्ग सुनते हो, चलो हम यहीं बात कर लेते हैं, डिस्को जाते हैं या किसी की शादी में जाते हैं, हम किसी बेगाने की शादी पे भी गए तब भी हमारे पैर थर आ रहे होते हैं, हाँ, अंदर से हमें कुछ लगता है कि हम भी थोड़ा सा भांगड़ा कर ले, राइट? सो व्हाट इज दैट? इट मींस वो हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस दे दी उस म्यूजिक ने आपको। सो म्यूजिक प्लेज दिस काइंड ऑफ रोल। आपने प्रेयर्स की बात करी, तो प्रेयर्स के अंदर भी तो वही वाइब्रेशंस हैं। अब मैं बोल रही हूँ, प्रेयर डिवाइन तक पहुंच रहा है थ्रू द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स की एनर्जी से, और डिवाइन उसको मटेरियलाइज करे। एंड बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि आप प्रेयर कैन चेंज अवर डेस्टिनी। हाँ, ये मेरा भी क्वेश्चन था, मैं पूछने वाली थी कि कैसे डेस्टिनी, क्योंकि हम बार बार कॉन्स्टेंटली मांग रहे हैं और हमें उसकी कमी दिख रही है, शायद नहीं है वो चीज़, तो बार बार बोल रहे हैं, तो लाइक हाउ ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट, या शायद पापा मुझे ये चीज ना लेके दें, या मेरी किस्मत में शायद ये चीज नहीं है, और वो भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टिल यू आस्क हिम अगेन एंड अगेन, पापा प्लीज प्लीज आई वांट इट, प्लीज मुझे ये दे दो, थैंक यू, मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगी अगर आप मुझे दे दो, आईफोन दे दो, कार दे दो। अभी तो ऐसी डिमांड होती है। तो आप बार बार उन डिमांड्स के लिए आप उनको आस्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनका मन मेल्ट होगा। मेरा बच्चा इतना थैंकफुल है, इतना ग्रैटिट्यूड में है, एंड
शायद वो खुश हो जाएगा, तो मुझे उसको दे देना चाहिए. ही विल गिव इट. हो सकता है उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने पड़े, वो सोचें चल यार मैं तो और दिहाड़ी लगा के कमा के अपने बच्चे को ये दे दूं. यू नो, ही विल गिव इट. एज अ पेरेंट्स हम भी करेंगे अपने बच्चों के लिए कल को, राइट? सो इन द सेम वे वो हमारा सोल फादर प्रेयर्स को मैनिफेस्ट करता है. जैसे हम प्रेयर्स बोलते हैं, डेफिनेटली प्रेयर हैज पावर टू चेंज योर डेस्टिनी. वो हमें देता है, आउट ऑफ द वे जाके भी देता है. हम जो लेके आए ना, बुरे या अच्छे, वो हम अपने कर्मास की वजह से लेके आए. एंड प्रेयर हैज द पावर टू चेंज इट इन अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू. यू शुड ऑलवेज प्रे फॉर दैट. एंड जैसे कि आपने एफर्मेशंस की बात करी, एफर्मेशन एंड प्रेयर्स आर भाई बहन ना. सो एफर्मेशन अगेन वो पॉजिटिव वर्ड्स बोलना. हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कहा जाता है माँ सरस्वती बैठती है आपकी जुबान पर, अच्छा बोला करो, बोलते हैं ऐसे, है ना? बोलते हैं ना. कुछ लोग कहते हैं अरे 32 दांत होते हैं, कुछ पॉजिटिव ही बोलो, सच नेगेटिव हो जाता है. सो एक्चुअली इसका फैक्ट क्या है? हमारे बड़े शायद हमें तो लॉजिक चाहिए ना, आज की जनरेशन को तो लॉजिक चाहिए. उसका पीछे लॉजिक ये है, अगेन जब हम वो एफर्मेशंस बोल रहे हैं, वो हमें इंटरनली भी सेटिस्फाई कर रही है. कहीं ना कहीं वो बोलते हुए जो हम वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, यूनिवर्स को दे रहे हैं, तो यूनिवर्स वो हमें वापस देता है. बिकॉज यूनिवर्स तो कण कण में है ना, वो तो कण कण में बसा हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बोल रही हूँ तो शायद वो बड़ी दूर बैठा है, उस तक पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं. वो हर जगह मौजूद है. Okay. और यू नेवर नो कि कब उसका मूड चेंज होता है, आपको क्या चीज देने के लिए. यू शुड ऑलवेज प्रे फॉर द गुड एंड यू शुड ऑलवेज अफर्म पॉजिटिव एफर्मेशंस. हाय एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय मेरा बुरा ना हो जाए, हाय मैं फेल ना हो जाऊं, ऐसी चीजों को छोड़ दो एंड उस पे छोड़ो. ट्रस्ट करके प्रेयर करो, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट्स. बिकॉज एफर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ, यू नो, लॉ ऑफ एफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है. जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आजकल तो खैर बहुत दुनिया अवेयर है. जैसा आप दोगे, इट्स बाउंस बैक बॉल. जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा. जैसा आप अट्रैक्ट करोगे, यू हैव दैट मैग्नेटिक पावर इनसाइड यू. जैसा आप अट्रैक्ट करने वाले हो, यूनिवर्स आपको वही देने वाला है. दैट इज अ वर्क ऑफ, यू नो, एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी. सो बेसिकली हमें एक फ्रिक्वेंसी पे जो है वाइब्रेट करने के लिए, सो दैट हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो, ऑफ कोर्स यस, मटेरियलाइज हो, मैनिफेस्ट, आंसर हो प्रेयर्स, यस. और हम भी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी से ही रहें पूरा दिन, अट्रैक्ट वैसी करें. तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि सबसे पहले हम वो फ्रिक्वेंसी अपने सोल से फील कर सकें. सोल से फील करना, फीलिंग इज वेरी नेसेसरी. इफ यू डोंट फील, जैसे हमने स्टार्ट किया था जब हमने ये बात करी थी, बिलीव व्हाट यू फील. सो फीलिंग इज वेरी नेसेसरी. इफ यू कांट फील दोज एफर्मेशन, जस्ट चेंज द एफर्मेशन. इफ यू कांट फील दैट प्रेयर, जस्ट, you know, change the prayer. And if you don't have believe in prayers, don't pray. You must have that belief to affirm and pray. इस चीज से ना सिर्फ आप अपनी लाइफ नहीं चेंज कर सकते. बिकॉज इफ आई एम गेटिंग एंड इफ आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, ऑब्वियसली माई किड्स, माई पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे फ्रेंड्स, वो भी पॉजिटिव रहेंगे मेरे ऑरा में रह के. उनका भी मन करेगा, आई विल बिकम अ मैग्नेट एंड दे विल बी अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स मी. और मेरे ऑरा में रहेंगे, मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तो वो भी पॉजिटिव होंगे. ओके, इट वर्क्स फॉर द पीपल अराउंड अस एज वेल. इट्स लाइक अ गेम ऑल्सो. ऑफ कोर्स यस, इट इज. सो एक काम करते हैं कि क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ली कि जो मैं आपसे मतलब पूछ रही थी एज अबव सो बिलो का, और हमने वाइब्रेशंस के बारे में बात कर ली, और हमने एक क्लू की तरह बता दिया कि प्रेयर्स कैसे आंसर हो, वो भी कैसे वर्क कर सकते हैं उस पर. तो लेट्स डू वन थिंग फॉर द व्यूअर्स के लिए छोड़ते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट तक, नेक्स्ट सेशन तक वो अपने आप को इवैल्यूएट करें कि अभी तक कितनी प्रेयर्स आंसर हुई है, और बेसिकली ये चीज़ भी सोचे कि हम एग्जैक्टली किस वाइब्रेशन पे अपनी डे टू डे लाइफ में चल रहे हैं, सो दैट वो अपने आप को इवैल्यूएट कर सके और नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन्हें और तरीके बताएंगे. They should analyze them, or if they have any questions, we can also resolve their queries as well in next session. और उनको एनालाइज करने की जरूरत है. एंड इट इज वेरी important to analyze and make it like realistic, not unrealistic. There is a difference between realistic thinking and unrealistic thinking. लोग कहते हैं affirmations बोल रही हूँ, मेरे पास आज ऑडी आ गई है, ऑडी मिल गई है मुझे, तो भाई ऑडी कार मिल गई है. एंड अभी उनको पूछूं कि अभी क्या है, अरे मेरे पास तो अभी स्कूटर है. So it is not a realistic thinking, it's unrealistic. Realistic is when we grow step by step. That is realistic thinking. तो उनको analyze करने की जरूरत है, और रियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक मीनिंग में डिफरेंस जानने की जरूरत है. व्हाट दे वांट टू मैनिफेस्ट विद prayers and affirmation, that they need to know what they want to manifest with energy and what they want to create with that frequency.
एंड व्हाट वाइब्रेशन दे शुड क्रिएट, ये उनको एनालाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर इस चीज़ को लेकर उनकी कोई भी क्वारीज रहेंगी, वी आर गोइंग टू हेल्प देम। एग्जैक्टली और आप मैम का चैनल भी विजिट कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे एनर्जी फ्रिक्वेंसीज पे वीडियोस हैं अबाउट जो डेल्टा वेव्स होती है ना, थीटा वेव्स, उनके आप लोग वो भी एक बार ही चेक करना और आपकी कोई भी क्वेरीज होगी वो हम आंसर देंगे। लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद इसको हम यहीं पे रेस्ट करें सो दैट यू नो आप लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर सको मैम ने जो भी अभी तक बताया है उसकी टर्म्स में कि आप अभी तक कैसे वर्क कर रहे थे, कौन सी फ्रिक्वेंसीज पे आप वर्क कर रहे थे, आपकी प्रेयर्स क्यों आंसर नहीं होती थी और क्यों आंसर होती थी। तो ये आपके लिए है कि आप एक बार इवैल्यूएट करो। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप कि सभी लोगों की हेल्प हो, आप जो चीज़ें बता रहे हो उनसे, क्योंकि मेरे को आपके साथ ना दोबारा से सेशन इसीलिए रिकॉर्ड करना था ताकि इनकी भी हेल्प हो पाए। मेरी बहुत हेल्प हुई है आपकी वजह से, आई एम सो थैंकफुल। तो कुछ कॉन्सेप्ट उनको भी पता चले, क्लियर हो। बहुत सारे लोगों के पास गुरु नहीं होता तो ज्ञान मिलना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग घर से अपनी लाइफ में बहुत उलझे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनको चाहिए कि कोई डायरेक्शन मिले। तो फॉर देम आप बहुत इंस्पिरेशन हो, बहुत बड़ी। Thank you so much. It's my pleasure. Thank you and best of luck, Akanksha. Thank you so much. Have a great year ahead. Thank you, same to you. Thank you.